हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कारण के बारे में जिसकी वजह से किडनी श्रिंक कर जाती हैं, किडनी का साइज़ छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। अब किडनी श्रिंकेज जो कंडीशन है वो कुछ कारणों की वजह से देखने को मिलती है, जिसके पीछे सबसे मेजर जो रीज़न है वो है आपका बढ़ता हुआ बीपी। अगर हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन लंबे समय तक बनी रहती है, किडनी तक जो खून जा रहा है बहुत दबाव के साथ जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो क्या होता है किडनी पे बहुत ज़्यादा जब प्रेशर आ रहा है, बार बार खून बैंक करता है आपकी आर्टरीज़ के ऊपर, वो आर्टरीज़ की नैरोइंग होनी स्टार्ट हो जाती है, हार्डनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है ताकि वो उस प्रेशर को झेल सके। अब जब ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है, आपके टिश्यू की हार्डनिंग हो रही है या आपकी आर्टरीज़ की नैरोइंग हो रही है, तो ब्लड सप्लाई जो आपकी किडनीज तक जाना चाहिए था, न्यूट्रिशन जो ब्लड लेकर जाता है वो प्रॉपरली नहीं जा पा रहा होता है और उस कंडीशन में किडनी अपना साइज़ छोटा करना स्टार्ट करती है। वहाँ पर स्क्लेरोसिस होने लग जाता है, मतलब टिश्यू की हार्डनिंग हो जाती है। तो ये एक कंडीशन तैयार होती है अगर हम हाई ब्लड प्रेशर से बहुत लंबे समय तक सफ़र कर रहे हैं और उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड जो कंडीशन है उसके अंदर जो हमें देखने को मिलता है, अगर आप क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं लंबे समय तक, बार बार होता रहता है और पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन तैयार हो गई है, मतलब कि जो इन्फेक्शन बना था आपके यूरिन में वो ट्रैवल कर गया है किडनीज तक, तो क्या देखने को मिलता है, कारण से हमारी किडनीज श्रिंक होना स्टार्ट कर जाती है। कॉन्टिन्यूस अगर ऐसा एनवायरनमेंट बना रहता है तो कंप्लीट श्रिंकेज की कंडीशन तैयार हो जाती है। ज़्यादातर जो पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है, केसेस देखने को मिलते हैं, उसमें ज़्यादातर देखा जाता है एक किडनी का साइज़ सिकुड़ जाता है और एक का कंपैरेटिव नॉर्मल होता है। और जो हाई ब्लड प्रेशर के केसेस मिलते हैं उसके अंदर दोनों ही किडनीज सिकुड़ जाती है और जो सिम्टम्स तैयार होते हैं वो ऑलमोस्ट जो किडनी फेलियर के सिम्टम्स हैं उससे सेम ही होते हैं, जैसे पैरों में सूजन आना, पेशेंट का खाना खाने का मन ना करना, वॉमिटिंग कॉन्टिन्यूस बने रहना, नौजिया तैयार होना, मतलब उल्टी जैसा मन बना रहेगा, जी मचलाता रहेगा और कभी कभार पेशेंट में थकावट बहुत ज़्यादा बने रहना, वज़न का घटना, ये सारे सिम्टम्स इससे एसोसिएटेड रहते हैं। थर्ड जो कंडीशन है वो है स्टोन की वजह से। स्टोन जो कंडीशन बनती है वो भी कभी कभार ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है, प्रॉपर आपका किडनी तक ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रही होती है, जिसकी वजह से भी किडनी कभी कभार अपना साइज श्रिंक कर लेती है। इनिशियली जब स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट होता है आपके यूरेटर के अंदर तो बैक प्रेशर तैयार करता है, वहाँ पर हाइड्रोनेफ्रोसिस बनता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है किडनी का साइज बड़ा होना, सूजन आना। लेकिन जैसे ही वहाँ से हम स्टोन को रिमूव करते हैं और लंबा समय होता चला जाता है और किडनी तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा पाता, क्योंकि वहाँ पर जहाँ स्टोन फंसा हुआ था उस नली ने अपने ऊपर कुछ दबाव की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई पास नहीं होने दे रहा किडनीज तक, तब भी उस कंडीशन में किडनी श्रिंकेज बन सकती है, चाहे हमने वहाँ से स्टोन रिमूव भी कर दिया। तो इनिशियली टेम्परेरी फेज के अंदर किडनी में सूजन बना, कभी कभार किडनी के अंदर कोई ट्यूमर बन गया या फिर कोई ग्रोथ था या कोई स्ट्रक्चर बना, मतलब कि वहाँ पे नैरोइंग हो गई किसी भी कारण से और ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं गई, तो उस कंडीशन में भी किडनी श्रिंक कर जाती है। तो कई सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से किडनी श्रिंकेज देखने को मिल जाती है। अगर हम इन्हें प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने ब्लड प्रेशर को इन चेक रखना है, अपनी हाइजीन को मेंटेन रखना है ताकि हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत फ्रीक्वेंट देखने को ना मिले। पानी की मात्रा एक अच्छी रखनी है, ऑप्टिमम रखनी है, ताकि हमारा यूरिन अच्छे तरीके से पास होता रहे, हमारे यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन बार बार ना बने। पब्लिक टॉयलेट्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है, उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन बन सकता है तो हम अवॉइड करेंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। अपना जो डायस्टोलिक बीपी है वो हमें 70 to 80 के बीच में चाहिए होता है, ताकि किडनी को एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे वो रिपेयर ले सके। क्योंकि जैसे ही आपका बीपी शूटअप करता है, डायस्टोलिक जाता है 90 से ऊपर, किडनी इमीडिएट नुकसान उठाना स्टार्ट करती है, यूरिन के रास्ते जो प्रोटीन लीकेज हो रहा होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम इन सारे लक्षणों को कम करना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि किडनी श्रिंकेज होती क्या है, किस कारण से होती है और कैसे हम बचा सकते हैं अपनी किडनीज़ को, उनको हेल्दी रख सकते हैं।
जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जहां हम आपके लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे जो आपकी किडनीज को अच्छे से परफॉर्म करने में मदद करेगी, आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ को कम करने में हेल्प करेगी। तब तक के लिए आप गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए, अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।